आदिवासी समाज की अंतिम पीढ़ी है आदिवासी समाज को जिंदा रखने के लिए। अगर आज आप भी नहीं सीखे, आज परंपरा छोड़ दिए, तो आगे आने वाले समय में जहां पर चिड़ियाघर में शेर को देखने हम लोग जाते हैं ना, वहां आदिवासी लोग दिखेंगे और बोलेंगे ऐसे आदिवासी रहते हैं करके। तो हम लोग इसी संस्कृति की बात करते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस की पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और में बैठे कुछ लोग हैं जो कहते थे ये विश्व आदिवासी दिवस षड्यंत्र है। आज कुक्सी के लोगों ने और पूरे मध्य प्रदेश से पूरे भारत के आदिवासियों ने बता दिया विश्व आदिवासी दिवस षड्यंत्र नहीं, ये मूल मालिकों का त्योहार है। जगह जगह रोड जाम कर दिए। आज कुक्सी सहित इंदौर, भोपाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली तक आदिवासियों ने रैली निकाली और सड़कों पर झूम के नाचे हैं। ये आदिवासी थे। और इसको बचाकर रखना। और दूसरी चीज कहना चाहूंगा, छोटे मोटे झगड़ों में जो हमारे लोगों पर छोटी छोटी एफआईआर हो जाती है ना, आपको कानून का ज्ञान लेने की जरूरत है। ये जयपाल सिंह मुंडा जी हैं, इनको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनको पढ़ नहीं पाए। टंट्या भील को भी बाद में जाने, पहले तो लोग कहते थे चोर डाकू है, लेकिन बाद में सब समझ में आया। तब पता चला कि टंट्या भील ने हमारे लिए क्या किया है। यहाँ पर नौकरी पेशा वाले लोग बैठे, उनको भी नहीं मालूम कि आरक्षण कहाँ से आया। आपको बता दो, जो आरक्षण है, जो आपका प्रतिनिधित्व है, वो टंट्या भील ने दिलाए। नहीं तो जब अंग्रेजी शासन था, उससे पहले जो साहूकार लोग थे हमको पैदाइशी क्रिमिनल बोलते थे, यानी कि पैदाइशी अपराधी लोग। अगर एक दिन का बच्चा है तो वो भी अपराधी है। लेकिन टंट्या भील थे, 35 साल तक हथियारबंद लड़ाई लड़े। जब अंग्रेज लोग पकड़ने गए तो उन्होंने क्या कहा पता है? जब अंग्रेज लोग पकड़ने गए तो उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ना है तो आदिवासियों को आपकी सेना में भर्ती करना पड़ेगा, तब आप मुझे पकड़ पाओगे। उस दिन से आदिवासियों को नौकरी में प्रतिनिधित्व तो मिलना शुरू हुआ। तो हमारा बाप टंट्या भील है, टंट्या भील को पढ़ना चाहिए। और उनको छोड़कर दूसरों को पूजने लग जाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा वो है, आज इस मंच के माध्यम से हमारे देश में जो सर्वोच्च पद है, जो राष्ट्रपति का पद है, उसमें आदिवासी महिला को बिठाया गया है। मैं राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही यह आह्वान करता हूं कि संविधान में जो आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, उसको बदलकर आदिवासी किया जाए, तब हम मानेंगे कि आप हमारे राष्ट्रपति हो। क्योंकि आदिवासी शब्द से ही आदि अनादि काल से रहने वाला आदिवासी बन जाता है। जिस एफआईआर की बात कर रहा था, जिस कानून की बात कर रहा था, वो कानून पढ़ना। उन कानूनों में लिखा है सीआरपीसी, आईपीसी की धाराएं आदिवासियों पर लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा कस्टमरी लॉ है, हमारा नेचुरल लॉ है। हम प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। ये थाने वाने सब गैर लोगों के लिए बनाए हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं। प्रशासन को ध्यान होना चाहिए और इन चीजों को पढ़ना। सीआरपीसी की धारा सेक्शन 5 है, नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग कर लेना। सीआरपीसी आईपीसी की धारा सेक्शन 5 में लिखा है कि जिसको स्थानीय विधि का बल प्राप्त है उस पे सीआरपीसी आईपीसी की धारा लागू नहीं होगी। और 13(3) के तहत जो रूढ़िगत ग्राम सभा होती है, उस वही ग्राम सभा हमारा स्थानीय बल है। इस देश का आदिवासी, चाहे वो कुक्सी का हो, अनुसूचित क्षेत्र में रह रहा हो या दिल्ली में रह रहा हो, अगर एक भी आदिवासी कह रहा है कि मैं आदिवासी हूँ, तो वो खुद स्थानीय विधि है, वो खुद कानून है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और संविधान में लिखा हुआ है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और षड्यंत्रकारी विश्व आदिवासी दिवस को षड्यंत्रकारी बताने वाले लोग ध्यान से देख लो। आज हर गली चप्पे चप्पे पर आदिवासी लोग निकल चुके हैं। आप जितना विरोध करोगे उतना ही उभर कर आदिवासी सामने आएगा। और फिर इस मध्य प्रदेश की सरकार को कह देना चाहता हूँ कि जो बेरोजगार युवाओं के 1 लाख पद है वो निकाल दे, वरना अगली बार और बदल देंगे। जब इंदौर में कार्यक्रम हुआ था, चुनाव नहीं हुए थे, तब भी कहा था 1 लाख पदों की भर्ती कर दो। नहीं किए, हमने कहा था नहीं किए तो 2 महीने में आपकी सरकार बदल देंगे। बदल भी दिए थे और वापस बदल देंगे। ये चैलेंज है हमारा। और जो जयस की क्रांति है, आज पीलामय हो चुका है। पूरा देश पीले गमछा बांधकर घूम रहा है, पीले झंडे लगाकर घूम रहा है। इन सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आप आदिवासी समाज की
अंतिम पीढ़ी है आदिवासी समाज को जिंदा रखने के लिए। अगर आज आप भी नहीं सीखे, आज परंपरा छोड़ दिए, तो आगे आने वाले समय में जहां पर चिड़ियाघर में शेर को देखने हम लोग जाते हैं ना, वहां आदिवासी लोग दिखेंगे और बोलेंगे ऐसे आदिवासी रहते हैं करके। तो हम लोग इसी संस्कृति की बात करते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस की पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और जितने साथी पधारे हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार। जय जोहार।